तो ध्यान दीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे फॉर्मेटेड टैग। ठीक है। उस फॉर्मेटेड टैग में कुछ टैग्स हम लोग देख चुके थे, कुछ टैग्स नहीं देखे थे। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग सबलाइम एडिटर को ओपन करते हैं। तो हम लोग का फाइल नेम था ये नहीं। एक नया फाइल बना लेते हैं अब। ध्यान दीजिए। अब अगर हम लोग देखे थे, याद करो फॉर्मेटेड टैग में देखे थे, प्री टैग के बारे में मैंने बताया था। ठीक है। उसके बाद बोल्ड के लिए बी बताया था, इटैलिक के लिए बताया था। ठीक है। अंडरलाइन के लिए बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन बताया था। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। ठीक है। सबस्क्रिप्ट कैसे यूज करोगे, सुपरस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे, वो चीज हम लोग ने देखा था। ठीक है। तो अब हम लोग आगे फॉर्मेटेड टैग में ही कुछ टैग बचा हुआ है, उस हेडिंग देखा था। राइट। तब उसके आगे कुछ और टैग है जिनको हम लोग एज ए फॉर्मेटेड के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। आप अपने फोल्डर में चलो। मान लो कि ऐसे ही नाम दे दिया फॉर्मेट वन HTML। HTML टाइटल फॉर्मेटेड टैग ही अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। बड़ी टैग एक होता है, पी टैग पैराग्राफ के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। ऑलरेडी जो मैंने PDF भेजा है उसमें ऑलरेडी डिफिनीशन भी लिखा हुआ है। पी टैग हम लोग यूज करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ कहने का मतलब कोई भी पैराग्राफ अगर तुम लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। और पी टैग ऑटोमेटिकली आपका न्यू लाइन जनरेट करता है। ठीक है। कुछ दो तरह का टैग होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है ब्लॉक लेवल टैग और एक होता है इनलाइन लेवल टैग। ब्लॉक लेवल टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। ब्लॉक लेवल टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। ठीक है। और इनलाइन लेवल टैग न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है। जैसे IMG टैग। तो IMG टैग
न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है ऑटोमेटिकली। न्यू लाइन जनरेट करने के लिए br टैग लिखते हो। जैसे H1 H2 H3 ये सब जो टैग है ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली न्यू लाइन जनरेट करता है, ठीक है। फिर तुम्हारा HR टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। लेकिन बी टैग हो गया बोल्ड के लिए इटैलिक, क्या वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है? नहीं। तो कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, उसको ब्लॉक लेवल टैग कहते हैं, ठीक है। और जो न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है उसको हम लोग इनलाइन लेवल टैग बोलते हैं। तो ये पी पैराग्राफ के लिए यहाँ पर जो कुछ लिखोगे, पी टैग जितने बार यूज करोगे ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट यहाँ पे करेगा। जैसे देखो, मान लो कि पैराग्राफ में कुछ तुम लिखना चाहते हो, HTML is a designing tool which is used to design a static web page, ठीक है। मोर देन वन लाइन में इंफॉर्मेशन तुम लिख सकते हो एक पी टैग के अंदर। अब चाहते हो कि, ठीक है, दूसरे लाइन में लिखे, उसी पैराग्राफ में दूसरे लाइन में लिखे, तो यहाँ पर तो br टैग हम लोग को क्या करना होगा, यूज करना होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर दूसरे न्यू लाइन में मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड टैग, प्री डिफाइंड टैग, ठीक है। फिर तुम न्यू लाइन देना चाहते हो तो न्यू लाइन यहाँ पर दे सकते हो। इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली, राइट। अब पैराग्राफ टैग को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। इसी तरह से दूसरा पैराग्राफ भी तुम लिख सकते हो। मैंने ये पैराग्राफ यूज कर दिया और फिर मैंने यहाँ पर लिखा CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट, न्यू लाइन दे दिया। इट इज also designing tool which is used to enhance attractive look of web page, ठीक है। न्यू लाइन दे दिया। इट इज कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स। पैराग्राफ को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। हमने दो पैराग्राफ यहाँ पे यूज किया, राइट। अब दोनों पैराग्राफ को हम देखना चाहते हैं। पैराग्राफ के लिए हम लोग पी टैग यूज करते हैं,
पैराग्राफ में जितने भी कंटेंट्स लिखेंगे, उस पैराग्राफ को जैसे तुम स्टाइलिंग करोगे, उस पैराग्राफ के अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, वो स्टाइल हो जाएगा। यानी वो पैराग्राफ तुम देखते हो ना, पैराग्राफ जब लिखते हो तो एक पैराग्राफ मल्टीपल लाइंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि ये फर्स्ट पैराग्राफ को जिस तरह का स्टाइलिंग देना चाहते हो तुम दे सकते हो, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में जितने भी कंटेंट्स रहेंगे, ठीक है, वो अलग डेकोरेट हो सकता है, अलग स्टाइल हो सकता है। दूसरे पैराग्राफ का तुम अलग स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, देखो, अब ये पैराग्राफ देखो, फर्स्ट पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा क्या है, 3 लाइन्स लिखा हुआ है। दूसरा पैराग्राफ यूज किए तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट किया। पी टैग के बाद मैंने तो न्यू लाइन नहीं जनरेट किया है। ये तो मैंने लाइन पैराग्राफ के अंदर जो हम लोग लाइन लिख रहे थे, जो टेक्स्ट लिख रहे थे, उसमें ना बीआर टैग यूज किया था। ये तो अलग पैराग्राफ है, दूसरा क्या है, अलग पैराग्राफ है, ठीक है। अब इससे क्या होगा बेनिफिट, कि इसके लिए तुम अलग स्टाइलिंग यूज कर सकते हो, इसके लिए अलग स्टाइलिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, आप जो चीज है, क्या बोलते हैं, सीएसएस, उसको यूज करेंगे। नहीं तो अभी तुम स्टाइलिंग करने के लिए सिंपल क्या यूज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, ये सब जो पढ़े हो उसी को यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये हमारा HTML, ठीक है, तो इसके साथ भी तुम फॉन्ट टैग लगा सकते हो जो ऑलरेडी पढ़े हो। फॉन्ट कलर इक्वल टू मैंने दे दिया रेट, साइज, साइज इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया 7, ठीक है, राइट। इसके बाद फिर और तुम चाहते हो कि यहाँ पे टिम बर्नर्स ली को भी, तो यहाँ पर बोल्ड यूज कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, ठीक है। जहां जहां यूज करना चाहते हो आप CSS, तुम यहाँ पे चाहते हो कि CSS भी हमारा बोल्ड फेस में नजर आए, तो बोल्ड फेस में नजर आएगा, ठीक है। बोल्ड फेस में हमारा यहाँ पे नजर आएगा। कास्केडिंग स्टाइल शीट को तुम कलर चेंज करना चाहते हो, तो ऑलरेडी तुम पढ़े हो फॉन्ट टैग, ठीक है। साइज इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया 5। कलर जो देना चाहते हो कलर दे सकते हो, कलर इक्वल टू मैंने दे दिया ग्रीन, ठीक है। और जहां पे आपको ये करना है, फॉन्ट टैग को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। फॉन्ट टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अट्रैक्टिव लुक को भी तुम चाहते हो कि ये बोल्ड फेस में आए या इटैलिक फेस में आए, तो इटैलिक फेस में आएगा, बोल्ड फेस में आएगा तो बी टैग यूज करोगे। चलिए, अब इसको तुम रन करा के देखो, कंट्रोल S, रिफ्रेश, टीम बर्नर्स ली। अब यहाँ पे एक चीज, फॉन्ट का क्लोजिंग हम लोग ने किया है, 1 मिनट, ये फॉन्ट का क्लोजिंग छूट गया है, देखो यहाँ पे। HTML को ना फॉन्ट में लिखना चाह रहे थे, HTML को कलर करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे इस फॉन्ट को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। अगर क्लोजिंग आप छोड़ दीजिएगा तो सारा इफेक्टिव हो जाएगा ना। कंट्रोल S, अब आप रन कराइए, देखिए HTML केवल रेड कलर का हुआ, ठीक है।
अब ये CSS में कास्केडिंग स्टाइल शीट ग्रीन कलर का हुआ, CSS को मैंने बोल्ड लिखा था, टीम बर्नर्स लीग को मैंने बोल्ड में लिखा था, अट्रैक्टिव लुक को मैंने बोल्ड में लिखा था। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड पैराग्राफ, यही है हमारा पैराग्राफ। ठीक है, ये भी फॉर्मेटेड टैग के लिए ही आता है। अब इसके बाद तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे बोलो अर्पित कुमार। सर इटैलिक और अंडरलाइन के लिए आई टैग यू टैग ना? ओके सर। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, स्ट्राइक। स्ट्राइक, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा है अगर वेलकम टू, ठीक है, CSS, और यहाँ पे स्ट्राइक को कहीं भी किसी भी टेक्स्ट को तुमको डिलीट करना है तो वहां पे स्ट्राइक टैग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और अब मैं इसको रन कराया तो देखना इस तरह से आएगा, देख रहे हो, वेलकम टू CSS, बीच में आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यानी ये स्ट्राइक है। एक एक तरह से अंडरलाइन कर दिया गया, एक तरह से एक बीच में स्ट्रेट लाइन दे दिया गया। कहने का मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डिलीटेड मैसेज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बोलो आदित्य कुमार। गुड मॉर्निंग सर। स्ट्राइक स्ट्राइक को एक बार और समझा दीजिए सर, स्ट्राइक टैग को। स्ट्राइक डिलीटेड मैसेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी टेक्स्ट को तुम लिखना चाहते हो और उसको एज ए डिलीटेड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो तुम उसको स्ट्राइक कर सकते हो। जैसे सपोज तुमको लगता है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव, जैसे सपोज तुम कहीं पर भी, ठीक है, तुमको लगता है कि देखो यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग है, प्री डिफाइंड टैग को तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, बीच में एक लाइन, स्ट्रेट लाइन देना चाहते हो जो जो डिलीटेड मैसेज को रिप्रेजेंट करेगा। देखो तो ये वेलकम टू CSS, ये लग रहा है ना कि ये डिलीटेड मैसेज है। उसी तरह से तुम प्री डिफाइंड टैग को भी करना चाहते हो तो यहाँ पे जहां पर लिखा हुआ है प्री डिफाइंड टैग, कहाँ था ए, ठीक है, प्री डिफाइंड टैग एंड अगर ऐसे हम लिख दें जैसे इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड टैग, HTML में केवल जो भी टैग है वो प्री डिफाइंड टैग है। अपना टैग तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो, अपना टैग क्रिएट करने के लिए हम लोग XML यूज करते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ पे चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे जो लिखे ए टेक्स्ट प्री डिफाइंड टैग, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड टैग, यूजर डिफाइंड टैग। अब यूजर डिफाइंड टैग तो HTML में तो यूजर डिफाइंड टैग नहीं होगा। HTML में यूजर अपना टैग क्रिएट नहीं कर सकता है, बना बनाया हुआ ही टैग पे तुम काम कर सकते हो। तो यूजर डिफाइंड को डिलीटेड के रूप में शो कराना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्ट्राइक, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो स्ट्राइक हो जाएगा। इसमें यूजर डिफाइंड डिलीटेड मैसेज के रूप में शो करेगा। देखिए आया यूजर डिफाइंड, यानी ये डिलीट किया हुआ है यूजर डिफाइंड, यही है स्ट्राइक टैग। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसके बाद तुम्हारा, अभी रुक जाओ, अभी फॉर्मेटेड टैग को मुझे लिखने दो, उसके बाद फिर क्वेश्चन आप पूछिएगा। हैंड डाउन करो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बड़ी स्ट्राइक टैग हो गया। अब स्ट्राइक टैग के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे सपोज एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, ये सब ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग टैग नाम से लगता है कि ये बोल्ड फेस में नजर आएगा, स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब बोल्ड फेस में। यहाँ पे जो लिखूंगा मैं, वेलकम टू स्ट्रॉन्ग टैग, टैग, ठीक है,
वेलकम टू स्ट्रॉन्ग टैग जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, और इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने लिख दिया बिग टैग, यहां पर लिखा वेलकम टू बिग टैग, फिर बिग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है, फिर हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखा, स्मॉल। ठीक है, वेलकम टू स्मॉल टैग, यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग का एक अपना स्टाइल होता है। स्ट्रॉन्ग में लिखोगे तो वेलकम टू स्ट्रॉन्ग टैग एक बोल्ड फेस में नजर आएगा। बिग लिखोगे तो इसका फॉन्ट थोड़ा सा क्या होगा, बिग होगा, लार्ज होगा। स्मॉल यूज करोगे तो इसका फॉन्ट क्या होगा, छोटा होगा, और इसका ज्यादा कुछ इंपोर्टेंस रोल नहीं है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है। आपको न्यू लाइन जनरेट अगर आप देखना चाहते हो कि हर आउटपुट न्यू लाइन में आए, तो स्ट्राइक के बाद भी यहाँ पर तुमको क्या देना होगा, बीआर टैग देना होगा। क्या देना होगा, बीआर टैग। फिर तुम चाहते हो कि वेलकम टू स्ट्रॉन्ग टैग न्यू लाइन में शो करे, यहाँ पर भी तुमको क्या देना होगा, बीआर टैग। यहाँ पर भी आपको क्या देना होगा, बीआर टैग। यहाँ पे भी आपको क्या देना होगा, इसके बाद कुछ लिखना चाहते हो तो बीआर टैग। एक और है जो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक टैग होता है एब्रिविएशन लिखने के लिए, ये, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, CSS। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बीआर टैग यूज कर दिया, ध्यान देना इसको। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया HTML। ठीक है, HTML। अब तुम यहाँ पर देखते हो, इसको कहते हैं टूल टिप टेक्स्ट मैसेज। इस पे देखो, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स में जैसे ही माउस ओवर कर रहे हैं, रेक्टेंगल बॉक्स में शो कर रहा है, उस इमेज का पाथ शो कर रहा है, उस प्रोग्राम का फाइल नेम का क्या शो कर रहा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट, इसको कहते हैं टूल टिप टेक्स्ट मैसेज। इस पे क्लिक करो, देखो ये स्क्रॉल टैब जो आ रहा है, माउस ओवर कर रहे हैं तो रेक्टेंगल बॉक्स में जो खुल रहा है स्क्रॉल टैब, ये फाइल। अब यहाँ पे इस पे जाओ, इसमें जिस पे फैसिलिटी है, जैसे मान लो कि अब जैसे फैसिलिटी है, मान लो कि यहाँ पे गए, दैट इज कॉल्ड टूल टिप टेक्स्ट मैसेज। इसको प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, टूल टिप टेक्स्ट मैसेज, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे तुम चाहते हो एब्रिविएशन CSS का, CSS किसका एब्रिविएशन है, किसका शॉर्टकट है, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट का। तो एक इसका टाइटल एक एट्रीब्यूट होता है, टाइटल इक्वल टू, टाइटल में मैंने क्या दे दिया, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट, यहां पर भी उसी तरह से मैंने यूज किया, टाइटल, ठीक है, इक्वल टू लैंग्वेज। अब इसको तुम रन करा के देखो, रिफ्रेश किया, देखो वेलकम टू स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग जब यूज किए तो ये बोल्ड फेस में शो किया ना, राइट। वेलकम टू बिग टैग, ये आपका इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा क्या है, लार्ज है बिग टैग का। वेलकम टू स्मॉल टैग, इसका फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा है, और ये एब्रिविएशन लिखा हुआ है जैसे CSS। माउस को ओवर किए, देखो तो क्या शो किया, कास्केडिंग स्टाइल शीट, रेक्टेंगल बॉक्स में ओपन हुआ। HTML पे ओवर करो, माउस को ओवर किया, ये रेक्टेंगल बॉक्स में जो शो कर रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब इसमें जो कंफ्यूजन है वो आप पूछिए, हैंड रेज कीजिए।
जिनको कुछ डाउट्स है, हाँ बोलो अर्पित। सर जो आप बताएं सर कि HTML टैग यूज, सर अगर हम खुद से टैग क्रिएट करते हैं तो सर वो बाय डिफॉल्ट सर स्ट्राइक हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कैसे स्ट्राइक हो जाएगा? हम सर वो स्ट्राइक यहाँ ये हम समझा रहे थे कि HTML इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड टैग। HTML में केवल क्या है? प्री डिफाइंड टैग है। तुम प्री डिफाइंड टैग जो HTML में टैग का कलेक्शन है उसी टैग को ना यूज कर रहे हो। यस सर। अपना टैग क्रिएट करने का तो फैसिलिटी नहीं है। जैसे मान लो कि फॉन्ट प्री डिफाइंड टैग है, तो क्या फॉन्ट की तरह तुम अपना टैग क्रिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं ना कर सकते हैं। तो नो सर। HTML डज नॉट सपोर्ट यूजर डिफाइंड टैग। तो मैं यहाँ पर चाहता हूं कि जब एक लाइन लिखा हुआ है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड टैग, तो यूजर डिफाइंड गलत ना लिखा हुआ है। यस सर। तो यूजर डिफाइंड को हम क्या करना चाहते हैं? डिलीट करना चाहते हैं, डिलीटेड। तो इस पे देखो तो एक बीच में स्ट्रेट लाइन आ गया, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे? काटा हुआ है। यस सर। वही है स्ट्राइक टैग। तो उसके लिए क्या यूज करोगे? स्ट्राइक यूज करोगे। ओके सर। चलिए हैंड डाउन करो, हैंड डाउन करते जाओ। जो क्वेश्चन पूछ रहे हो हैंड डाउन करते जाओ। हाँ बोलो तुम माला पांडे। बोलो। सर जो लास्ट वाला टैग समझा है ना वो समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझा दीजिए। लास्ट वाला आपको समझ में नहीं आया? लास्ट में आप फुल फॉर्म समझते हो ना? जैसे किसी का फुल फॉर्म आप देना चाहते हैं कि CSS का फुल फॉर्म क्या है, तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। यस सर। ठीक है। तो देखो तो CSS पे जैसे ही माउस को ओवर किए क्या शो किया रेक्टेंगल बॉक्स में? फुल फॉर्म सर। कास्केडिंग स्टाइल शीट। HTML को कैसे शो किया? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस चीज को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर ABBR टैग यूज किए हैं। देखो यहाँ पर तो ये कौन सा केवल टैग यूज, कौन सा हाँ। टैग यूज किया गया है? ABBR, एब्रीविएशन होता है ना, यानी शॉर्टकट। ओके सर। इसी का एट्रीब्यूट क्या है? टाइटल। जो रेक्टेंगल बॉक्स में शो कर रहा था माउस ओवर करने के बाद, तो टाइटल में जो देंगे वही। तो टाइटल में क्या दिए हैं? कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS पे जैसे ही माउस ओवर करेंगे आपका क्या शो करेगा? कास्केडिंग स्टाइल शीट। और HTML पे जैसे ही माउस को ओवर करेंगे क्या शो करेगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। यस सर। चलो हैंड डाउन करो। बोलिए अनिकेत। सर बोल रहे थे ना कि सर उस दिन ड्राइव पे बोले थे ना गूगल ड्राइव से कल लेने के लिए, तो लेने का तो ले रहे थे, रन हो जा रहा था। लेकिन जब हम लोग ये क्या कहता है, जब लॉग आउट कर दे रहे थे ना जीमेल को, तो नहीं हो रहा था। और सर कह रहे थे कि हम लोग को सर इमेज टैग का ब्राउजर से बताइए ना सर कैसे करे। जिस तरह कहे थे उस तरह की ये तो नहीं हुआ सर ब्राउजर से। गलत बात किया होगा तो वो तो पहले ही बता दिए। कितना क्लास में बताए हैं? 2 क्लास में बताए हैं। नहीं सर वो वाला रन कर जा रहा है, ड्राइव वाला रन कर जा रहा ड्राइव है, वाला लेकिन पहले भी बताए हैं। और जो विदाउट लेकिन ड्राइव वाला भी बताए हैं ना कि कैसे पाथ को कॉपी करोगे। इसमें कुछ करना है, देखो तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, एक ही चीज को लेकिन बार क्रोम बार से रिपीट बताइएगा करना है। सर। वही क्रोम ही है ना। हम्म। IMG यहाँ लिखो। IMG में क्या दोगे? SRT। SRC दो। हाँ। ठीक है। इक्वल टू अब यहाँ पे स्मॉल हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? IMG को मैंने क्या कर दिया? क्लोज क्लोज कर करेंगे। दिया। ठीक है। अब कहाँ से पाथ लाओगे उसी चीज को देखना है ना। 2 नियम है। 2 नियम क्या है वो ध्यान से देखो। एक, जहां पे तुम्हारा फाइल है, जहां पे इमेज फाइल सोर्स रखा हुआ है उसका कंप्लीट पाथ दोगे। आ रही बात समझ में? हाँ। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, कि जहां पे प्रोग्राम तुम्हारा सेव है वहीं पे उस इमेज को आकर रख दो, तब केवल यहाँ पर इमेज का फाइल नेम देंगे। तो सबसे पहले हम पाथ के थ्रू बता रहे हैं, राइट। देखो यहाँ पर मान लो कि मुझे इमेज लाना है। हम यहाँ पे गए थंबनेल में, देख रहे हो बहुत सारा इमेज है ना यहाँ पर। यस सर। मान लो कि मुझे यहाँ पर एक इमेज लाना है, ये वाला इमेज लाना है।
ये जो देख रहे हो तुम क्विज बैनर का, ठीक है, क्विज बैनर का। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे हम इसको ये पाथ कॉपी path, कर लेंगे। ये कॉपी कर लेंगे। खाली इसी को कॉपी नहीं कर लिए, कॉपी कर लिए ना यहाँ तक, तो ये कॉपी कर लो और कॉपी करके इसको सबसे पहले पेस्ट करो। उसके बाद लिखना पड़ेगा सर। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद फाइल नेम दोगे ना, हाँ। ये तो फाइल का पाथ हुआ, तो फाइल नेम, तो फिर यहाँ पर क्या दिए, बैकस्लैश, और फिर यहाँ पर क्या करोगे, जहाँ इमेज था, इमेज का नाम देखो, कौन इमेज का नाम क्या है यहाँ पे, क्विज बैनर ना, क्यूज बैनर। और हाँ, साथ में देखो ये क्या शो कर रहा है, किस तरह का फाइल है ये, जेपीजी फाइल है। जेपीजी है ना, जेपीजी। तो हम यही फाइल का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, क्विज बैनर। और तरीका होता है कि अगर फाइल का नाम तुम्हारा बड़ा है तो इस पे राइट क्लिक करो, तुमको लिखने में हो सकता है ना कि वहां स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है क्विज बैनर का। सर ये सब रन हो जा रहा है, जब डायरेक्ट हम क्रोम पे जाके किसी का लिंक को कॉपी कर रहे HTTP वाला, तब उसको पेस्ट कर रहे, तब नहीं हो रहा। ये सब तो सारा हो ही जा रहा है। तब क्या प्रॉब्लम था? नहीं, इमेज इनवैलिड सोर्स फाइल लिख दे रहा है, क्रोम से डायरेक्ट ला रहे हैं तब। तुम क्रोम से डायरेक्ट क्यों ला रहे हो, यहीं से ऐसे यही तरीका से लाओ ना, किसी तरह से सोर्स ही ना चाहिए। तब इस तरह तो करेंगे तो सर हो ही जाएगा। हाँ, तब क्या दिक्कत है, तुम तो क्रोम से क्यों लाना चाह रहे हो, यहाँ से पाथ जो एग्जैक्ट है उसको कॉपी करो, जो तरीका हम बताए हैं। ठीक है ठीक है, सर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख दो क्विज बैनर। वो तो कर ही देंगे। चलो माइक ऑफ करो, हैंड डाउन करो। पीयूष सर बोल रहे हैं कि बार स्ट्राइक टैग के बारे में बताइए ना, थोड़ा कितना बार बताया जी स्ट्राइक टैग, कितना बार बताया? अभी जस्ट मैंने उस एक स्टूडेंट को समझाया ना कि स्ट्राइक टैग क्या करेगा, डिलीटेड। कुछ तुम लिखते हो कॉपी में, उसको काट देते हो, तो क्या कर देते हो, एक लाइन खींच देते हो ना। हाँ। तब क्या, अब इसमें समझना क्या है, मैं यहाँ पर 2 बार समझाया कि यहाँ पर जो आउटपुट तुम देख रहे हो, ठीक है, आउटपुट जो देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वेलकम टू CSS लिखा हुआ है, तो इसको ये कटा हुआ डिलीटेड टेक्स्ट नहीं तुमको शो कर रहा है। हाँ। तो इसको स्ट्राइक टैग के अंदर लिख दिए, बस। इसमें क्या है, स्ट्राइक टैग में यूजर डिफाइंड को यहाँ पर क्रॉस करना था, तो यूजर डिफाइंड यहाँ पे नहीं कट हो गया, स्ट्राइक टैग के अंदर लिख दिए। अब एक कास्केडिंग स्टाइल शीट है, इसको अगर तुम चाहते हो कि डिलीट करना, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट को किसके अंदर लिखोगे, स्ट्राइक टैग के अंदर। यस। दिलीप कुमार। यस सर, बोले अगर कोई सर टेक्स्ट गलत लिखा जाएगा तो उसको हम एडिट कर सकते हैं ना सर? सर स्ट्राइक का यूज हम क्यों करेंगे सर, एडिट कर देंगे ना वहां से। नहीं करो, आप एडिट करके हटा दीजिए, लेकिन कहीं आप ऐसा कहीं मिला है कि नहीं कि लाइन खींचा हुआ है, फॉर्मेटेड है, कहीं वेब पेज पे इस तरह का दिखाना है तो तुम दिखा सकते हो ना जी। यस सर। विवेक कुमार। यस सर। बोलिए। हो गया क्लियर सर, डाउट हो गया क्लियर, हैंड डाउन कीजिए। हर्ष। सर मुझे बोल रहा था सर कि जो कल इमेज इंसर्ट किए थे सर ड्राइव से, वो जब ऑफलाइन है सर तो वो वाला नहीं image काम show करेगा, नहीं काम करेगा, वो तो पहले ही बता दिया, नहीं काम करेगा। बोले थे चेक करने के लिए, तो चेक किया था वो बच्चा। आपने चेक किया, नहीं काम किया ना? यस सर, नहीं काम कर रहा, नहीं काम करेगा वो मैंने तो आपको बोला था कि आप चेक कर लीजिए, लॉगिन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, हैंड डाउन करो।
कमल सिंह। सर जो CSS के नीचे सर डॉट डॉट लगा है सर, ये हट सकता है? नहीं, वो उसका फॉर्मेट ही है। आप देखना, अगर दूसरे ब्राउजर में रन करा के देखना तो हो सकता है। सर एक और क्वेश्चन था सर, जैसे पिक्चर सर ले रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टी से सर कॉपी कर लेंगे तो हो जाएगा, पिक्चर शो करेगा? हाँ जी, देखो कहाँ था सर। इमेज, यहाँ पर ओपन किए थे ना, जी सर। इसके प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, जी सर। ये प्रॉपर्टीज में गए, ये तो अभी यहाँ पर तुम्हारा क्या दे रहा है, ये तो टाइप ऑफ फाइल दे रहा है। पाथ यहाँ पर देखो, ये है ना लोकेशन, जी सर। इसको मैंने क्या किया, कॉपी। कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, यहाँ से आ गया। और फिर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो पहले से ही पेस्ट किया हुआ है, चलो फिर मैं पेस्ट कर दिया इसी पे। देखो यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। अब तुम फाइल नेम दोगे, जो फाइल को लाना चाहते हो फाइल का तो पाथ आ गया, लेकिन उसका भी फाइल नेम दोगे ना, जो नाम है। यस सर। तो यहाँ से कॉपी कर लो, है ना क्विज बैनर, यस सर। कंट्रोल सी किए, कंट्रोल भी कर दिए, और क्या था, डॉट जेपीजी। डॉट जेपीजी, तो डॉट जेपीजी दे दो। ठीक है, बाकी हाइट विड्थ देना चाहते हो तो दे दो। टू 200, कंट्रोल एस, अब रन कराओ, रिफ्रेश, नहीं आया। आ गया सर, थैंक यू सर। और एक ठो वो पूछ रहा था कि सर ब्राउजर से, तो ब्राउजर से कहाँ, वो हैंड रेज करो जी, वो भी उसको बता देते हैं, हैंड रेज करो। कौन पूछ रहा था, छोटू कुमार? यस सर। सर मेरा कहना ये है कि स्ट्राइक का जो यूज करते हैं ना, एक ही बार देते हैं। जैसे हम अपने कॉपी में लिखते हैं तो 2-4 बार, मतलब गलती हो जाता है 2 बार मार देते हैं ना, तो इस पे नहीं कर सकते सर, 2 बार क्या नहीं मार सकते। क्या 2 बार, वो समझ ही नहीं रहे तुम्हारा कहना तो। सर ये वेलकम टू से ऐसा है ना, उसको 2 बार कट नहीं कर सकते हैं। अरे कंप्यूटर है जी, तुम्हारे अनुसार चलेगा केवल, कि 2 बार 3 बार 4 बार। तो देखते हो, कोई ये भी तो तुमको डांट देता है कि एक लाइन खींच देना, एक लाइन गलत है तो एक लाइन खींच देना चाहिए, 4 गो लाइन इतना कट कुट क्यों कर दिया, ये भी तो कोई तुमको कहा होगा। यस सर। तब स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि अगर वो गलत लाइन हो गया तो उस पे एक लाइन खींच दिए। यस सर। सर मान लीजिए गलती से भी हो जाता है ना, तो वो मतलब हमारा सही रहता है लेकिन फिर भी गलती रहता है, तो इसको 2 बार मार देते तो ज्यादा कंफर्मेशन होता है। कंफर्मेशन ज्यादा होता है। प्रोफेशनली अगर चेक को कैंसिल करना है या कुछ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक खाली अंडरलाइन करते हैं कि उस पर 4-5 लाइन खींच देते हैं। हिमांशु सिंह। यस सर, मैं बोल रहा था कि थोड़ा स्क्रॉल करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है सर। रुक जाओ, अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम कहेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हैंड रेज मत करो। अर्पित कुमार। Yes, sir. Sir, can HTML program run in multiple browser at one time? यस। So how, sir? वन टाइम क्या मतलब, 4 ब्राउजर में ओपन करके रखो, अब यहाँ पे इसको रन कराना है, अब एक में यहाँ पे रन कर रहा है ना ये, Yes, sir. ठीक है, और रन कराना है तो और ओपन कर लो दूसरे ब्राउजर में। जैसे देखो यहाँ पर, कहाँ है तुम्हारा सोर्स फाइल,
बट सर रन तो एक ही ब्राउजर पे ना एक टाइम पे होगा। हाँ तो और क्या, तो एट ए टाइम एक ही ना होगा, तो मल्टीपल फाइल को अलग कोई काम एट ए टाइम एक ही वर्क होगा ना। यस सर। नेक्स्ट अनिकेत। सर अभी बोले थे ना कि हाथ खड़ा करने के लिए कौन है ब्राउजर से, इसीलिए हाथ खड़ा किए थे। देखो यहाँ पे, बोलो क्या आप ब्राउजर से जाना चाहते हो? यस सर, डायरेक्ट ब्राउजर से कोई भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट ब्राउजर से क्यों, पाथ को कॉपी करोगे ना वहां। अब तो वही सर। पाथ को ना केवल कॉपी करना चाहते हो कि हाँ डायरेक्ट हाँ। यहाँ पे डायरेक्ट इस पे क्लिक किए और यहाँ से जो पाथ सिलेक्ट कर रहे हो इमेज आ जाए बिना आईएमजी टैग का। नहीं सर, आईएमजी टैग डाल रहे हैं। हम्म। तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, पहले यहाँ से जाओ, इसमें देखो मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज। क्यों नहीं मिनिमाइज नहीं। करेंगे, यहाँ से बताओ फाइल मेनू कैसे आएगा क्रोम में। कहीं सेटिंग में होगा मेनू टाइप का। यहाँ से तो ऑप्शन आता है जी, ये न्यू फाइल क्यों ओपन हो गया। इस पे राइट ही क्लिक करके मेनू आता था। क्या बताओ, तुमको नहीं आइडिया है? नहीं सर। तो कैसे शो कर रहा होगा फाइल, तुम ब्राउजर से तुम कैसे गया था बताओ। सर डायरेक्ट इधर से मिनिमाइज करके ब्राउजर पे जाकर इमेज टैग पहले लिख कर, उसके बाद ब्राउजर का जो सोर्स फाइल है ना सर HTTP वाला, उसको कॉपी करके इंसर्ट कर ना दिए वहां थे। से कैसे होगा, ये यूआरएल से। हाँ। नहीं नहीं, यहाँ से तुम कर सकते हो, वो देखो तरीका क्या है, वो तरीका हम यहाँ पहले फाइल नेम शो कर दे, कहीं ऑप्शन होता था, यहाँ से फाइल को तुम ओपन करने का, ब्राउजर से ही फाइल को ओपन करने का डेवलपर टूल्स में नहीं। बस केवल तुम पाथ को केवल यहाँ से कॉपी कर सकते हो। राइट, रीलोड। सर कल बता दीजिएगा, लेट हो जाएगा, अब वो दूसरा आगे देखना का। पड़ेगा यहाँ पे राइट क्लिक करके, कहीं जब तक वो नहीं आएगा यहाँ से होगा ही। अगर ये मेनू आ जाएगा यहाँ पे फाइल, तो फाइल से तुम उस इमेज को वहां से कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो पाथ में, क्या दिक्कत है। ठीक है सर। तुम सबसे पहले देखो क्रोम में फाइल एडिट जो मेनू बार होता है वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा तो वहां से हम लोग कर लेंगे, यहीं कहीं ऑप्शन होता है उससे देख लेंगे। ठीक है, मेरे में भी नहीं आ रहा। वो आ जाता है, कहीं ऑप्शन है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए, सचिन बोलिए। यस सर। बोलिए। सर बोल रहे हैं सर, स्ट्राइक टैग का जैसे यूज करके सर वेलकम टू CSS पे एक बीच से लाइन आ जाएगा सर, हम चाहते हैं कि सर 2 या 3 लाइन हो सकता है पॉसिबल?
नहीं होगा। 2 बार तुम स्ट्राइक टैग यूज करोगे तो इनवैलिड नहीं बता देगा, एक बार मैंने बोला ना। नो सर, मतलब कि सर एक लाइन आ रहा है ना, तो हम जाते हैं उसके पास दो नहीं आएगा, तीन नहीं लाइन। आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके सर। अंशु यस सर। बोलिए। सर आपने से बताया था ना कि एमजी टैग में एट्रीब्यूट था डायनेमिक सोर्स में, जो एमपीजी फाइल या एनिमेशन वीडियो प्ले करने के लिए सर, काम वो सर किया। रन नहीं कर रहा। नो सर, वर्क नहीं कर रहा। एक आप एमपीजी का कोई फाइल होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। एमपीजी एक्सटेंशन का। MPEG ना? हाँ ठीक है सर, ठीक है, भेज देना। सुधांशु यस सर। बोलिए। हमको जैसे सर कि आप कोई भी मतलब फोटो हम लेते हैं तो ड्राइव से लेते हैं कॉपी करके, ठीक है सर। तो उसमें हम चाहते हैं कि सर कॉपी कर ले ड्राइव से और किसी दूसरे ब्राउजर में खोले बिना मतलब अकाउंट लॉगिन हुए खुल जाए सर, तो ये कैसे होगा ये? तो उसको आपको सिस्टम में लोकल फाइल में डाउनलोड करके उस इमेज को रखना होगा तब ना। तो सर मान लीजिए कोई भी मतलब जैसे कि हम अपने सिस्टम में फोटो रहेगा तभी वो खुलेगा, किसी दूसरे के सिस्टम में नहीं रहेगा तो कैसे खुलेगा सर? नहीं खुलेगा, तब आपको डाउनलोड करके ले जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके सिस्टम में भी आपको जाके क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। उसके सिस्टम में सर फिर पाथ को डालना पड़ेगा, फिर जो पाथ होगा उसको एडिट करके उसमें लिखना होगा, तब होगा सर। बिल्कुल सर ऐसा कोई नहीं ऑप्शन जैसे कि हम इसमें लिख दिए और किसी भी सिस्टम में रन करें, क्योंकि सर डिजाइनिंग में तो कोई आप भी वो रहेगा तो आप नेट पे कोई स्टोरेज है तब ना डायरेक्ट। अगर आपका कोई वेबसाइट है, वेबसाइट से आप सोचो ना कि कोई वेबसाइट से मान लो कि कोई इमेज को तुम लिंक देते हो और उस इमेज को अगर लिंक देते हो तो वो कहीं पर भी रन कराओ तो नेट कनेक्ट रहेगा तो वेबसाइट से उस फाइल को ले लेगा। लेकिन आप गूगल ड्राइव, आपके गूगल ड्राइव जो है वो आपके लॉगिन में ना ऑलरेडी है, तो जब तक आप दूसरे सिस्टम में लॉगिन नहीं करेंगे तब तो वो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा। और अगर आप किसी वेबसाइट पे रखना चाहते हो, किसी वेबसाइट से अगर उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो तो आसानी से एक्सेस हो जाएगा किसी भी सिस्टम पे। समझे सुधांशु? यस सर, यस सर। ओके, चलिए अब प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए आप, आउटपुट का स्क्रीनशॉट। ठीक है, और उसके बाद आप सोर्स कोड में आ जाइए। ये रहा हमारा सोर्स कोड। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं इसको, 1 मिनट। हाँ, अब यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना तक आप लोग रन कराइएगा और पीडीएफ ऑलरेडी मैंने भेजा है और ऑलरेडी पीडीएफ में है। आप देखिएगा ये सब जो कुछ मैंने बताया है ऑलरेडी पीडीएफ में फॉर्मेटेड टैग में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेब पेज पे लिंक कैसे बनाइएगा। ठीक है, हाउ डू यू क्रिएट लिंक ऑफ वेब पेज ऑन वेब पेज। वेब पेज पे लिंक कैसे बनाएंगे, अगर गूगल का लिंक बनाएंगे तो गूगल पे क्लिक करें तो गूगल पेज खुल जाना चाहिए। अगर कोई आपका पार्टिकुलर फाइल का लिंक बनाया है तो वो पार्टिकुलर फाइल ओपन हो जाना चाहिए। तो इस तरह से। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।